नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। विपक्षी दलों ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हराने के लिए अपनी एकजुटता का परिचय दे दिया है और अब विपक्षी दलों का यह गठबंधन इंडिया नाम से जाना भी जा रहा है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, जिसका शॉर्ट फॉर्म इंडिया है। लेकिन अब यह इंडिया एक नए विवादों में घिर गया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर विपक्ष तो एकजुट हो गया है। विपक्ष ने अपना नामकरण भी इंडिया कर लिया है, लेकिन अब उनका इंडिया नाम रखना ही उनके लिए जी का जंजाल बन गया है और मामला अब कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुका है। दरअसल नई उलझन में फंसा विपक्षी दलों का यह इंडिया इस वजह से कोर्ट में अब जवाब देने के लिए हाजिर होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि ये जो इंडिया नाम रखा गया है यह देश के नाम से जुड़ा हुआ है और यह एक प्रकार से प्रतीकों के अधिनियम का जो हमारा नियम है उसका उल्लंघन है। और इसे लेकर के अब दिल्ली के बाराखंबा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया नाम रखना इनेबल एक्ट का उल्लंघन है। दरअसल इस एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति या संस्थान अपने निजी फायदे के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। शिकायत में कहा गया है कि गठबंधन का नाम इंडिया रखने से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और दिल्ली के बाराखंबा पुलिस स्टेशन में 26 विपक्षी दलों के खिलाफ भारत के नाम के अनुचित उपयोग एवं चुनाव में अनुचित प्रभाव और छवि के लिए उक्त नाम के उपयोग के लिए पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता डॉक्टर अविनीश मिश्रा ने इन पक्षों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि इंडिया नाम प्रतीक अधिनियम का उल्लंघन है। दरअसल विपक्षी दलों के नवगठित गठबंधन में लौटकर यदि किसी संस्था, वेबसाइट, कंपनी या संगठन को इंडिया नाम से पंजीकृत करने की योजना बनाते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसमें कहा गया है कि इंडिया शब्द पहले या बाद में शब्द जोड़ना होगा, क्योंकि संविधान के अनुसार यह हमारे देश का नाम है। ऐसे में इंडिया जब हमारे देश का नाम है तो इसके नाम पर किसी संस्था या संगठन द्वारा इसका पंजीकरण नहीं कराया जा सकता है और अगर यह पंजीकरण होता है तो यह प्रतीक और नाम के जो हमारा अधिनियम 1950 के नियम हैं उसके तहत इसका उल्लंघन है और कुछ नाम एवं प्रतीक कानूनी रूप से पंजीकृत नहीं किए जा सकते हैं। इसमें ही एक ऐसा नाम इंडिया है जिसे इंडिया नाम का कोई भी व्यक्ति अपने हित के लिए उपयोग नहीं कर सकता है। तो इसीलिए होकर के अब इंडिया का यह विवाद न्यायालय में जाना तय है। कोर्ट में हुए इस मामले के बाद अब जो 26 दलों का यह गठबंधन इंडिया नाम से जाना जा रहा था, इसे लेकर के अब कोर्ट में अगली सुनवाई होगी और तमाम दलों के जो इनमें बनाया गया है आरोपित, उन सब की ओर से अब उनके द्वारा यह जवाब दिया जाएगा कि क्यों नहीं उनके इस नाम को जो हमारा प्रतीक अधिनियम है उसका उल्लंघन मानते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस नाम को हटाने को लेकर के कोर्ट आदेश दे। तब देखना महत्वपूर्ण यह होगा कि याचिकाकर्ता ने भारत का नाम यानी कि जो इंडिया हमारे देश का अंग्रेजी में कहा जाता है उस नाम को लेकर के आपत्ति जताई है। उस पर अब जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उनकी ओर से अब क्या तर्क कोर्ट में रखे जाते हैं।